दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने। मुस्कुराते और उनसे गले लगते ये हैं कतर के अमीर बिन हमद अल थानी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे। और साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको, वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। कतर भारत पहुंच गए क्योंकि कतर भी तो, कतर के साथ तो बहुत 20 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और कतर के बीच। 20 इयर्स का एलएनजी और ऑयल का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑलरेडी। लेकिन कंट्रीज अपने बेनिफिट्स के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। फॉरेन जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उन्होंने जब ये देखा कि जो अमेरिका है, अब अमेरिका और भारत की जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर पहुंच रहा है, और अमेरिका और भारत का अब ट्रेड भी ज़्यादा होने लगी है क्योंकि ट्रंप के विजिट में जो कुछ बात हो चुकी है, मोदी साहब के विजिट में, और ट्रंप साहब ने जो कुछ उनको कहा है उसमें सब कुछ सामने आ गया है। तो कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी इंडिया के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेड, ऑयल और एलएनजी गैस की देने में उनको अपनी फिक्र पड़ गई। फिक्र पड़ने की बात के अलावा वो भी ये चाहते हैं कि उनकी ट्रेड भी बढ़े, या उनके कहीं इंटरेस्ट पर कोई आंच तो नहीं आ रही। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता, उनसे सबको फायदा ही फायदा है। वो एक ऐसे लकी प्राइम मिनिस्टर, लकी लीडर, दी लकीस्ट लीडर, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है मोदी साहब की। इस वक्त उस जगह पर वो मौजूद है जहां पर वो 3rd एग्जीक्यूटिव टर्म में धड़ल्ले से हुकूमत करें, और साथ ही पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो उनके पास पहुंच रही है, और जहां पर वो पहुंच रहे हैं वहां पे उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो सभी इससे फायदा उठाना चाहते हैं। और भारत का जो स्टेटस है, देखते हैं, मतलब देख लेना, भारत का जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी और जिस तरीके से फल फूल रहा है भारत, तो हर कोई इससे फायदा उठाना चाहता है कि ठीक है हम भी ट्रेड करें, हम भी ये करें, हम भी। तो फिर ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इस विजिट के बाद, मोदी साहब के अमेरिका विजिट के बाद, अमीर कतर साहब जो है वो वहाँ पे पहुंचे और उनकी बातचीत हुई है। ये है इसका, मैं समझती हूँ, क्रक्स जो मैं आपके लिए तर्जिया पेश करना चाहती थी। अच्छा, अब उनके बीच जो है ये आज बायलैटरल मीटिंग है, 2 डे विजिट है। इसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स डिस्कस होंगे, जो भी बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन की जाएंगी, जो कुछ भी सामने आएगा, नए मुआहदे होंगे, वो हम ज़रूर आपके सामने जो है वो रखेंगे। और जो इंडिया है वो गैस ले रहा है, लेकिन जो यूएस है वो तेल की भी बात की जा रही है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं ना, इसलिए मैं उसके ऊपर भी आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात है, और वो ये है कि देखें, जो इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है, और हमास और इजराइल के बीच, इन रियलिटी हमास और इजराइल के बीच जो ये हुआ है, एक मुआहिदा कह लें आप, या जो जहां तक अभी तक डेवलपमेंट पहुंची है, उसके अंदर कतर का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो हमास और उसके बीच डेवलपमेंट हुई है, नई सीज फायर हुआ इजराइल और हमास के बीच, इसमें कतर ने ही सारी टॉक्स करवाई हैं। तालिबान जब भी कोई टॉक्स करना चाहते हैं तो वो भी कतर ही पहुंचते हैं। तालिबान की भी सारी टॉक्स कतर के थ्रू होती हैं। कतर काफ़ी इसमें रोल प्ले करता है। तो यूक्रेन और रशिया के बीच भी जो कुछ चल रहा है उसमें तो खैर इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा है, यानी कोशिश करता रहा है कि इसको जो है वो सेटल डाउन किया जाए। डिप्लोमेटिकली हमने देखा
कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज में है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पर उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इजराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जारी बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है ये एक। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत और कतर के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। उनका यह दौरा 17 से 18 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ खुद ही एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर का स्वागत किया है, जिससे इस दौरे की अहमियत और भी बढ़ गई है। अपनी यात्रा के दौरान अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगे। मंत्री के अनुसार भारत और कतर के बीच दोस्ती, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध है। हाल ही के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। दोस्तों 4 में से 1 तो वहाँ पे हिंदू ही है।